पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था कांगा जेई को कहता है कि वो मुस्कुराते हुए काफी खूबसूरत लगती है। तभी जेई फिर से अपना मुस्कुराना बंद कर देती है। कांगा रास्ते में उसे पूछता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, स्मार्ट है और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, वो इससे जो चाहे सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन वो ज्यादा मुस्कुराती क्यों नहीं है। जेई उसे जवाब देती है कि उसे बचपन से ही यही सिखाया गया है, बिना वजह के हंसने से तरह तरह की बातें बनती है और रोना कमजोरी की निशानी होती है। जब वो 3 साल की थी तब से उसे ये सब सिखाया गया है। जेई उससे पूछती है वो गरीब है इसीलिए सभी उसे रैगिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता क्यों है। कांगा उसे जवाब देता है कि वो गरीब नहीं है, उसने अपने आप को गरीब और लाचार कभी नहीं समझा है, लेकिन जोशिन स्कूल आते ही उसे उसकी असली औकात का पता चल गया। उसके बाद जेई उसे कहती है कि बारिश नहीं बंद होगी इसीलिए उन्हें जाना होगा। ये क्या कर वो वहाँ से जाने लगती है। कांगा भी अपना साइकिल लेता है और उसके पास जाके उसे अपनी टी शर्ट पहनाता है। इधर हम चिनमिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कांगा को ढूंढ रहा होता है। वो अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है कि जब भी वो दिखे उसके हाथों को पकड़ लेना है और एक रूम को बंद करके उस रूम को आग लगा देना है। इधर वो दोनों जेई के रूम के पास आते हैं। तभी जेई कांगा को उसके कपड़े उसके रूम में सुखा लेने को कहती है। उसके पास स्टीम भी है तो उसके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। यहाँ पर सीन कट होता है और हम स्कूल के सभी मैम्स को एक साथ बैठ के बात करते हुए देखते हैं। दो मैम बात कर रहे होते हैं कि लियान, जेई, हेरा और यूजिन की लाइफ कितनी लग्जरियस है, इसके साथ साथ वो थोड़ा तमीज भी सीख जाते तो उनके लिए और भी अच्छा होता। तभी उसके क्लास के टीचर जियोन मैम कहती है कि वो सब इतने भी बुरे नहीं है, असल में प्रॉब्लम कोई और ही खड़ा करता है। उसके बाद वहाँ पर यूजिन आता है और जियोन मैम को कहता है कि प्रिंसिपल उन्हें बुला रहे हैं। ये क्या कर वो उसे वहाँ से ले जाता है। साइड में आखिर वो उसे कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसका कॉल नहीं उठा रही है। तभी जियोन मैम उसे बताती है कि उसका फोन उसके रूम में चार्जिंग पे है इसीलिए वो अपना फोन नहीं उठा रही है। उसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या सच में उसे प्रिंसिपल मैम बुला रही है। तभी यूजिन मुस्कुराता है और कहता है कि उसके रूम में वाइन रखा है और उसे साथ में वाइन पीने के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर जियोन मैम उसके साथ चली जाती है। जाते हुए जियोन मैम कांगा और जेई को एक साथ जेई के रूम में जाते हुए देखती है। वो दोनों रूम जाते हैं। उसके बाद जेई उसे कुछ कपड़े देती है और उसे उसके कपड़े सूखने तक ये कपड़े पहनने को कहती है, लेकिन कांगा उसे कहता है कि उसका ये कपड़ा थोड़ा सूखा हुआ है और दूसरे कपड़े सूखते ही वो यहाँ से चला जाएगा। इधर जियोन मैम और यूजिन रूम में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मैम उससे पूछती है कि क्या कांगा और जेई सच में दोस्त हैं। यूजिन उससे पूछता है कि वो उससे ये क्यों पूछ रही है। इधर कांगा और जेई रूम में मूवी देख रहे होते हैं। तभी कांगा को नींद आने लगता है और वो जेई के कंधे पर सो जा रहा था। तभी जेई उसे कहती है कि अगर उसे नींद आ रहा है तो वो बेड पर जाकर सो सकता है, लेकिन कांगा कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। उसके बाद कांगा फिर से उसके कंधे पर सोने लगता है। तभी जेई उसे कहती है कि जब उसने उसे किस किया था तब उसे भी बुरा नहीं लगा था। ये सुनकर कांगा अपनी आंखें खोलता है और उसे फिर से किस करने जा रहा होता है। इधर जियोन मैम यूजिन को बताती है कि उसने आते टाइम कांगा और जेई को जेई के रूम में जाते हुए देखा। ये सुनकर यूजिन शॉक हो जाता है और लियान को फोन करके ये सब बताता है। तभी लियान प्रिंसिपल मैम को कॉल करता है और उन्हें जेई के घर पे आने के लिए कहता है। इधर जेई की नजर कांगा के ब्रेसलेट पर पड़ती है और सोचती है कि ये ब्रेसलेट तो सायन का है। इतने में ही लियान, यूजिन और प्रिंसिपल मैम आके उन्हें पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल मैम कांगा को धमकाती है और कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। कांगा उसे कोई जवाब नहीं देता है और लियान उसे गुस्से से देख रहा होता है। इधर कांगा अपने स्कूल आता है। तभी वो देखता है कि किसी ने उसके डेस्क पर उसका फिनरल फोटो लगाया है। ये देखकर उसे उसके भाई साउन का याद आता है। उसके बाद योन मिनोंग और कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उसने तो उसे प्यारा सा पप्पी समझा था, लेकिन कल तो वो जेई के रूम में भी घुस गया। योन कहता है कि आज उसका पनिशमेंट डे है और आज के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हेरा लियान को कांगा के सुनवाई के लिए चलने को कहती है। तभी लियान उसे कहता है कि वो उसके प्यार के प्लान के लिए रेडी है। इधर सुनवाई होती है और एक टीचर उससे पूछती है कि क्या वो बिना इजाजत के ही जेई के रूम में घुस गया था। कांगा उसका कोई जवाब नहीं देता है। तभी प्रिंसिपल मैम कहती है कि उसका कोई सवाल जवाब नहीं होगा, उसने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है। जियोन मैम उसे चुप देखकर सबके सामने अपनी बातें रखने की कोशिश करने को कहती है। तभी कांगा कहता है कि अगर वो सच बोलेगा तब भी क्या वो उनकी बातों पर यकीन करेंगे। ये देखकर प्रिंसिपल मैम कहती है कि वो रूल्स के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो ऐसे लड़के को दोबारा मौका देना नहीं चाहती है जिससे अपनी गलतियों पर पछतावा ना हो। टीचर उसे सजा सुनाते हैं और कांगा को आज ही से स्कूल से निकाल रहे हैं। इतने में जेई वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि कांगा उसके रूम में जबरदस्ती नहीं घुसा था, बल्कि उसी ने उसे वहाँ बुलाया था। उसने उसे उसके लिए कुछ लाने को कहा था और वो वही देने आया था, इसीलिए अगर उन्हें किसी को सजा देना है तो उसे देनी चाहिए। ये कहकर वो कांगा को वहाँ से ले जाती है। वो बाहर निकलते हैं। तभी हेरा और लियान वहाँ पर आते हैं। वो कहता है कि इस लड़के ने स्कूल का रूल्स तोड़ा है और वो उसे सजा दिलवाने आ ही रहा था, लेकिन वो उसके साथ करना क्या चाहती है। जेई उसे जवाब देती है कि आज से वो कांगा को कुछ नहीं करेगा
क्योंकि वो उसे लाइक करती है। तभी लियान उसे कहता है कि ये जोशीन स्कूल है और वो सोच समझ के फैसला ले। जेई उसे जवाब देती है कि जगह चाहे जो भी हो वो भी जेई है और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कहकर वो कांगा का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है और लियान उसे गुस्से से देख रहा होता है। बाहर आके कांगा जेई से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी जेई उसके हाथों का ब्रेसलेट देखती है और उसे सावन की याद आती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि उसकी यहाँ आने का मकसद क्या है। कांगा उसे जवाब देता है कि क्या उसे पता चल गया कि वो कौन है। उसके बाद वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर उसकी जगह लेने आया है। वो हमेशा ही फास्ट आ रही है और आज तक कोई भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट टॉप नहीं कर पाया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके होते हुए उसका फास्ट आना आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद भी जेई के मन में उसके लिए डाउट ही रहता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम लियान को देखते हैं जो जेई के बारे में सोचकर बॉक्सिंग कर रहा होता है और अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से मार देता है। इधर जेई कांगा के बारे में ही सोचने लगती है कि वो कुछ तो उससे छुपा रहा है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त हेरा लियान को कॉल करती है और उससे कहती है कि उन्हें आज साथ में स्कूल जाना चाहिए ताकि लोगों को उनके रिलेशनशिप के बारे में यकीन हो जाए। तभी लियान उसे जवाब देता है कि वो उसे कॉल करेगा तब वो नीचे आ जाए। ये सुनकर हेरा काफी खुश हो जाती है। इधर कांगा अपनी साइकिल लेकर स्कूल आ रहा होता है। तभी जेई उसके सामने अपनी कार आके रोकती है और उसे अपने साथ स्कूल चलने को कहती है। कांगा अपनी साइकिल को उसके कार के पीछे लगा देता है। उसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल चले जाते हैं। कार में कांगा जाते वक्त अपनी साइकिल देख रहा होता है। तभी जेई उसे कहती है कि वहाँ पर उसका साइकिल सेफ है और वो नहीं गिरेगी। कांगा उसे जवाब देता है कि वो उसके लिए उसके साइकिल को नहीं देख रहा है बल्कि उसके कार का पीछे उसका साइकिल बहुत ही क्यूट लग रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर इस सीरीज का अगला पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।